रामनवमी पर आज पूरे देश में क्या हुआ? राम के नाम पर क्या माहौल बना? क्या आने वाले चुनाव को लेकर भी कोई फर्क पड़ा? अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, तेलंगाना से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक रामनवमी पर जुलूस निकला। तमिलनाडु से नरेंद्र मोदी ने राजनीति का नया रामबाण चला दिया। दीदी राम की जगह सीताराम क्यों करने लगी? रामनवमी पर निकली सवारी किस पर पड़ी है भारी? रामनवमी का धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र आपको एक साथ मिलेगा इस रिपोर्ट में। दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। उसी वक्त पूरे देश में क्या क्या हुआ? रामनवमी पर कितने जुलूस निकले, कितनी भक्ति हुई और कितनी सियासत हुई। राम के नाम पर आने वाले चुनाव में किसके वोट बने, किसके वोट बिगड़े? इधर का ये सुरेश है हमारा चेयरमैन, उन्होंने संतोष ने ये मंदिर बनाया है। कितना सुंदर मंदिर देखो। सबसे पूरे पूजा तो हम लोग भी करते हैं। पूजा लेकर हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं है। बीजेपी पर का माफी, हम लोग पूजा करते हैं। सबको पूजा करते हैं। हनुमान जी का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का पूजा करते हैं। अरे दूर वो लोग हिंदू का भी वोट नहीं मिलता है। जो हिंदू नहीं है, जो नकली हिंदू है, उनका वोट मिलता है। असली हिंदू का वोट उनको नहीं मिलता है। वो जाली हिंदू है। वो कहाँ घुसने का कोशिश किया है, लेकिन सब रैली हिंदू जनता ने ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का अत्याचार के खिलाफ कर रहा है। नारा उठ रहा है, ममता हटाओ, हिंदू बचाओ। राम जी की निकली सवारी कौन किस पर है भारी? पूरे देश भर के राम भक्त प्रभु श्री राम के लिए मंदिरों में निकल पड़े। राम भक्ति का माहौल सुबह से ही पूरे देश में बन गया। दोपहर 12 बजे जब अयोध्या में भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणों ने जब तिलक लगाया तो पूरा देश रामनवमी के जश्न में डूब गया। रामनवमी पर जहां भक्ति की धारा बही, वहीं राम जी की सवारी को लेकर सियासत भी खूब हुई। राम के नाम पर अलग अलग प्रयोग हुए। एक प्रयोग तमिलनाडु में हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका से सीधे रामेश्वरम पहुंचे। मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ने वाले पाम्बन पर नए ब्रिज का उद्घाटन किया। फिर वो वहां से रामनाथ स्वामी मंदिर गए। वहां जाकर भगवान शंकर की पूजा की। तमिलनाडु में चुनाव है, यहां से मोदी ने जय श्री राम का उद्घोष किया। राम के नाम पर एक प्रयोग यहां हुआ। आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। The new Pamban bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. New train service will improve the connectivity from Rameshwaram to Chennai and other parts of the country. This will benefit both trade and tourism in Tamil Nadu.
एक प्रयोग महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां सनातनियों के सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब को लेकर एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। यहाँ भी आगे बीएमसी का चुनाव है। रामनवमी पर सनातन एक हुआ, राम भक्तों का जुलूस निकला, राम के नाम पर एक प्रयोग यहाँ भी हुआ। उत्साह, लोगों का प्यार और लोगों की आस्था अपने आप में ये दिखाती है कि प्रभु श्री राम हर एक के दिल में बसे हैं। हमारे देश की आस्था है, इस देश को एकजुट करते हैं और इस देश के 140 करोड़ लोगों का संयुक्त प्रयास से हम सब ईश्वर के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाएंगे। सर, एक भव्य झांकी देखने को मिल रही है, ऐसा उत्सव पूरे देश भर में मनाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रभु का आशीर्वाद है कि आज मालवानी में इतनी बड़ी शोभा यात्रा, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा मालवानी राममय हो गया। एक प्रयोग तेलंगाना में भी हुआ। रेवंत रेड्डी सरकार ने रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने, कैमरे और ड्रोन के यूज करने पर पाबंदी का एक नोटिस दिया। फिर बीजेपी विधायक टी राजा ने मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रामनवमी पर नया प्रयोग किया। यहाँ डीजे भी बजा, जुलूस भी निकला और कैमरे भी चले। राम के नाम पर एक प्रयोग यहाँ भी हुआ। तेलंगाना में सबसे बड़ी शोभा यात्रा यही है। आपने क्या इस शोभा यात्रा को बंदोबस्त के लिए किया है? कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया है? नोटिस भिजाया है कि आप कैमरा नहीं लगाना, डीजे नहीं लगाना, वो नहीं लगाना। रेवंत रेड्डी जी और पुलिस के आला कमान को कहना चाहूंगा, स्पेंच बॉल आपने देखा होगा, टेनिस बॉल होता है, जितना मारोगे उतना उड़ेगा। यहाँ शोभा यात्रा को आप जितना रोकने का प्रयत्न करोगे उतनी भव्य रूप से शोभा यात्रा बनते रहेगी और निकलते रहेगी। कोई ताकत, मैं चैलेंज करता हूँ, मुख्यमंत्री आ जाए पूरी फोर्स लेकर, मुख्यमंत्री जी भी अगर पूरी फोर्स लेकर अगर आ जाए तो यहाँ हिंदुओं का जन सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकल के रहेगी। एक प्रयोग कश्मीर में भी हुआ, जब श्रीनगर के कटेश्वर मंदिर से रामनवमी की बहुत बड़ी झांकी निकाली गई, जो श्रीनगर की सड़कों से होते हुए लाल चौक पर पहुंची। रामनवमी पर ऐसी तस्वीरें कश्मीर में 1990 के दशक से पहले ही देखने को मिलती थीं, लेकिन इस बार राम के नाम पर एक प्रयोग कश्मीर में भी हुआ। देखिए रहे हैं जो भाईचारे की मिसाल कश्मीर है वो दिखा रहा है और सब मिलजुल के स्वागत कर रहे हैं राम जी की झांकी का। हर साल हम इस तरह की झांकी देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि काफी तादाद में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का प्रेम अब बढ़ रहा है। प्रेम तो था ही, वो खाली जागृत करता है, वो भगवान श्री राम जी ने जागृत कर दिया। तो कितना बदलाव आपको आज कश्मीर में दिख रहा है? बहुत सारा बदलाव तो हम देख ही रहे थे। हमारे आध्यात्मिक लोगों के लिए बदलाव कोई बदलाव नहीं, वैसे ही है जैसे लाल चौक से ये झांकी निकल रही है। लाल चौक का अपना एक इतिहास है, तो माहौल खुशगवार है। तो क्या मैसेज होगी आज रामनवमी के त्योहार पर? मैसेज ये है कि सबको प्रेम बांटिए, नफरत किसी के लिए मत रखिए, क्योंकि नफरत से जहर घुलता है और जहर लोगों को मारता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, लेकिन भगवान तो एक ही है ना, क्योंकि हमारे भगवान झांकी पे बैठे हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, तो भगवान सबको देख रहे हैं, भगवान सभी को एक नजर से देख रहे हैं। तो इसलिए सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भगवान की तरफ ध्यान है। जी जी, तो एक बड़ा बदलाव है कश्मीर में, लोग खुलकर अब बाहर निकल रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है, आगे भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन रामनवमी पर सबसे बड़ा प्रयोग बंगाल में हुआ, जहां रामनवमी के जुलूस पर ममता सरकार अब तक पाबंदियां लगाती थी। इस बार कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरे बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकला। यही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ जब हिंदू वोट की ताकत के सामने टीएमसी ने सरेंडर कर दिया। टीएमसी के नेताओं का भी रामनवमी पर एक जुलूस निकला। लेकिन राम के नाम का बंगाल में सबसे बड़ा एपीसेंटर नंदीग्राम बना,
जहां शुभेंदु अधिकारी ने अयोध्या जैसे ही राम मंदिर की नींव रखी। राम के नाम पर सबसे बड़ा प्रयोग नंदीग्राम में हुआ। राम मंदिर उद्घाटन का दिन 22 जनवरी इसका चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता में मिছিল किया। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। हिंदू धर्म को खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम ईद का दिन गंदा धर्म बताया। ये बिगाड़ने का काम चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार कर रहा है। मोदी जी का स्लोगन है ये जमीनी हकीकत है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा और बांटना मत। इस बार बंगाल का सनातनी बांटेगा नहीं, वो 500 रुपया में बिकने वाला नहीं है। इस बार रामनवमी पर जिस तरह से राम के नाम का माहौल बना है, उससे एक बात तो साफ हो गई है, 80% हिंदुत्व वोट का नया रिमोट राम जी के पास है, जिसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल बनने वाला है, जहां 26 में चुनाव है। बीजेपी को लगता है अगर 73% बंगाली हिंदू वोट एकजुट होकर साथ आ गया तो टीएमसी का किला हिल जाएगा। बंगाल में रामनवमी और दुर्गा पूजा वो मैग्नेट है जो बंगाल के सनातन वोटरों को खींचता है। आंकड़े कह रहे हैं जैसे जैसे सनातन जग रहा है, ममता का वोट घट रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी से सिर्फ 7% वोट से पीछे थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी से 10% वोट पीछे थी। बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का फासला लगातार घट रहा है और इस बार 10% वोट की खाई को राम के नाम से पाटने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसमें सबसे नया प्रयोग नंदीग्राम में हो रहा है, जहां शुभेंदु अधिकारी एक राम मंदिर बना रहे हैं। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है। सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। 500 साल बाद अयोध्या का राम मंदिर मिला, ये हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुर्गा बहनी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभयर मुतार्जन ना घटे, अभयर मुतार्जन ना घटे। शुभेंदु अधिकारी ये राम मंदिर नंदीग्राम के सोनाचुरा गांव में बनवा रहे हैं। ये वही जगह है जहां 6 जनवरी 2007 को भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे 7 किसानों की हत्या कर दी गई थी। यहीं से ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में छा गई। यहीं पर 1.5 एकड़ जमीन में शुभेंदु अधिकारी राम मंदिर बनवा रहे हैं। नंदीग्राम में जो कुछ होता है उसका सीधा असर दीदी पर पर्सनल होता है, इसीलिए शुभेंदु भी दीदी को ही ललकार रहे हैं। और बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति से लेकर सरस्वती पूजा से लेकर जिस तरीके से राम भक्त के ऊपर हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसका खिलाफ इस बार हिंदू अपना ताकत दिखाने के लिए रामनवमी का त्योहार में घर से निकाल के सड़क में आया। जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता। बीजेपी का पास तो 39% वोट स्टेट में मिला, इस क्षेत्र में तो बीजेपी को 46% वोट मिला। ये सब हिंदू जनता और ट्राइबल जनता है। शुभेंदु अधिकारी जान रहे हैं कि जिस तरह से दीदी तुष्टीकरण कर रही हैं, राम मंदिर का विरोध किया था, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था, मुसलमानों के त्योहारों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, ये सब बंगाल का हिंदू देख रहा है। हिंदू वोटर्स के भीतर एक चिंगारी धधक रही है। ममता को अगर 26 में पटखनी देनी है तो सनातन प्रेम की इसी चिंगारी को भड़काना होगा। जिस तरह से रामनवमी पर बंगाल की सड़कों पर हिंदू निकला है, इसका अंदाजा दीदी और उनकी पार्टी को भी है। इसीलिए रामनवमी पर टीएमसी बदली सी है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब टीएमसी नेता कुणाल घोष मुस्लिमों के साथ रामनवमी के जुलूस को निकालते हुए दिखे। उधर कल्याण बनर्जी जय श्री राम की जगह सीताराम का मतलब समझा रहे हैं। Because Bengal is different, the soil of Bengal is different. बंगाल का मट्टी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले ईद हुआ तो हम लोगों को तो इनविटेशन मिला ईद मिलन में, सिमुई खाने में। तो धर्म है मुस्लिम का, लेकिन फेस्टिवल में हम लोग सब शामिल है उनमें। आज रामनवमी में
यहाँ पर धर्म का बात अलग है, पूजा अलग है, लेकिन जब ये जुलूस का बात है तो मुस्लिम कम्युनिटी भी एक साथ है। ये संप्रीति का है, ये मिलन की बात है। किसी धर्म विभेद नहीं करता। भाजपा बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो डिवीजन का डिस्टॉर्टेड हिंदुत्व है। इसीलिए हमारा स्लोगन है भगवान राम पूजो पाक, बीजेपी निपात जाक। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, यही है असली हिंदू धर्म। और जो राजनीति करने के लिए कर रहा है ना बीजेपी, वो जय श्री राम बोलता है। जय 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 सीताराम। अरे सीता माया नहीं रहते तो रामचंद्र कहाँ रहते? तो सीता नाम का वो बोलो, सीता जी का सेक्रीफाइस के लिए ही तो रामचंद्र बना। तो सीता माँ को बोलना है, माँ को पूजा करना है, शक्ति धारिणी का पूजा करना है, समझा? कौन? वो तो कुछ नहीं जानता है, वो बगड़ा, वो फालतू को आदमी नहीं है। 10,000 वोट लेके जीता है, वो तो फालतू बात करता है नीचे रहने के लिए। 10,000 वोट से जीता भाई, चोरी करके, सीआईएसएफ लेके, सीआरपीएफ लेके, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका बाद में वैल्यू मत देना। सुकांत तो शुभेंदु कुछ नहीं है, भूसी माल है, भूसी। टीएमसी को पता है जिस तरह से राम नाम की बंगाल में लूट मची है, अगर सब बीजेपी लूट ले गई तो 26 में हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। नंदीग्राम के बाद बंगाल में हिंदू वोट का सबसे बड़ा एपिसेंटर हावड़ा रहा है। यहीं पर अंजनी पुत्र सेना को जुलूस की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट से अनुमति लेकर ये आए। शर्तों के साथ यहाँ आज जुलूस निकला। जय श्री राम इतना बड़ा पॉलिटिकल नारा कैसे हो गया, जहां टीएमसी को लगता है कि उन्हें चिढ़ाने के लिए बोला जाए? 2021 में जब विधानसभा निर्वाचन था, चुनाव था हम लोग का यहाँ पर, तब ममता एक रैली में, तो हम लोग का कुछ कार्यकर्ता बोल दिया था जय श्री राम। तो ये सुन के इतना चिढ़ गया, इतना चोर गया, एक सीएम गाड़ी से उतर के वो लोग का पीछे भागने लगा। तब से बंगाल का जितना भाजपा कार्यकर्ता है सब एक बात दिमाग में बैठा लिया, जय श्री राम बोलने पर जैसे बोलता है भूत भगता है, वैसे ममता दीदी भी भगता है जय श्री राम बोलने। तो देखिए, जय श्री राम सिर्फ भक्ति वाला नारा नहीं, बंगाल में जय श्री राम एक पॉलिटिकल मैसेज वाला नारा है। ये हावड़ा की वही गलियां हैं जहां 2023 में कट्टरपंथियों ने अंजनी पुत्र सेना पर जमकर पथराव किया था, हिंदुओं को राम की शक्ति पूजा से रोकने की कोशिश की थी। इस बार हावड़ा के मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम के नारे भी लगे और भगवा भी लहराया। डीजे की जगह ढोल नगाड़े बजाते हुए हिंदू सेना आगे बढ़ती हुई दिखी। ये हमारा भगवा ध्वज है, हमारी पहचान है, इसको हम कैसे नकार सकते हैं? ढोल नगाड़ों के साथ दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे आयोजन में यहाँ पर डीजे बजाने पर आपत्ति जताई थी, इसलिए आपको यहाँ पारंपरिक ढोल और पारंपरिक नृत्य दिखाएंगे। हालांकि ये शोभा यात्रा लिमिटेड है, 500 लोगों की ही अनुमति है। हिंदू सेना की दुर्गा वाहिनी में भी हुंकार भरते हुए सड़क पर पूरी ताकत के साथ भगवा लेकर उतरी थी। बंगाल में हिंदू वोट का एक सेंटर हुगली भी है। हुगली टीएमसी का गढ़ है। रामनवमी पर हिंदुओं ने जिस जोश से यहां जुलूस निकाला, उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़नी तय है। हुगली जिले में 18 विधानसभा सीट हैं। 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 16 सीट जीती थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और एक सीट सीपीएम ने जीती थी। बीजेपी यहां खाता नहीं खोल पाई थी। जादवपुर भी टीएमसी का एक तगड़ा गढ़ है। जादवपुर यूनिवर्सिटी पढ़ाई से ज्यादा राजनीति का अड्डा रहा है। यहाँ टीएमसी और लेफ्ट दोनों की छात्र विंग रामनवमी की पूजा का विरोध करती रही है। इस बार भी परमिशन नहीं मिली, लेकिन यहाँ हिंदू छात्रों ने बिना परमिशन लिए यूनिवर्सिटी में मूर्ति स्थापित की और पूजा की। So that is unfortunate because there are several religious activities are happening inside the university, but why not Ram Navami? Is there any reason? Sir, इस बार भी permission नहीं मिला गया। क्यों? What is the reason? There should be reason.
परमिशन नहीं दिया कि ये लोग बस जो लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन या माओइस्ट नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों के डर से या कुछ ऑर्गेनाइजेशन टीचर फैकल्टी का भी है, वो लोगों के डर से परमिशन नहीं दिया। बाकी जो भी लिखा है वो एक्सक्यूज है। तो हम लोग चाहते हैं वो लोग आके कोई झमेला नहीं करेगा। सब अगर आएगा भी तो मतलब यहाँ पे पूजा पे पार्ट लेगा, भाग लेगा, प्रसाद लेगा। इसे बंगाल के हिंदुओं में बढ़ती एकता और युवाओं के मन बदलने का संकेत माना जा रहा है। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि हिंदुओं के त्योहार यहाँ पे हो, क्योंकि ममता बनर्जी ये जताना चाहती है कि हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देते, इसलिए तो आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन हिंदू इससे डरने वाला नहीं है। हिंदू लड़ेगा और लड़के आगे आने वाले समय में जिन लोगों ने पत्थर मारा था उनके सीने के ऊपर से हमने रामनवमी किया, अगली बार भी करेंगे, हर साल करेंगे। कितना हिम्मत है देखेंगे, कितना पत्थर मार सकते हो हम देखेंगे। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निपॉल मित्रा तलवार लेकर रामनवमी के जुलूस में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा अटैक कर हिंदू सेना का जोश दुगना कर दिया। बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठनों ने 5000 जगहों पर राम महोत्सव मनाया। 200 के करीब झांकी निकाली गई। 2000 से ज्यादा जुलूस पूरे बंगाल में निकाले गए। तो हम लोग किसी का परमिशन का हम लोग मोहताज नहीं है। इंटीमेशन देना है, पुलिस को इंटीमेशन दे दिए है। जहां भी रामनवमी का मिছিল निकलेगा वो हम लोग जोरदार धूमधाम से करेंगे। और कोई भी पुलिस या कोई भी प्रशासन का लोग अगर उसको बंद करने के लिए आएंगे तो आप एक बार दीदी भाई को फोन लगा दीजिए। ये आसनसोल जिला में कहीं पर अगर पुलिस और प्रशासन में बाधा देने का कोशिश किए तो दीदी भाई है आपके साथ, कोई चिंता का कारण नहीं। आज अंजनी पुत्र सेना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी रामनवमी पर झांकी निकाली। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने हिंदू संगठनों के साथ राम जी की सवारी पूरे बंगाल में निकाली। सुमिंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर, कोलकाता, भवानीपुर, मोमिनपुर का मोर्चा संभाला। वहीं सुकांत मजूदार हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना में डटे रहे। दिलीप घोष खेलार मेदिनीपुर, तमलुक, मेचेदा और खड़गपुर में भगवा ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती को नॉर्थ 24 परगना में राम भक्तों को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इस बार वो नहीं हुआ जो पहले हुआ करता था, क्योंकि दीदी को पता है कि इस बार सनातन अगर नाराज हुआ तो 26 का मामला हाथ से गया। रामनवमी पर असली मैसेज तो अयोध्या से आया, जब दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक मस्तक पर सूर्य की किरणें ठहर गई। पूरी दुनिया ने टीवी पर ये लाइव देखा और जिन भक्तों ने साक्षात दर्शन किए वो तो निहाल हो गए। आज का दिन अलौकिक अद्भुत छठा भगवान सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके आविर्भूत हो रहे थे। राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रह्मा विधीयते। ऐसे प्रब्रह्म परमात्मा का तिलक करना यह अद्भुत अलौकिक है। हे दुख मंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जब भक्त राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, उस दौरान श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू के पानी का छिड़काव भी किया गया। अयोध्या के रामपथ में सरयू का जल आ गया है। सरयू नदी यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है।
लेकिन ये जल यहाँ श्रद्धालुओं पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। इसमें खुशबू भी है और जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं उनकी नज़र सबकी आपको आसमान में दिखेगी, क्योंकि ये जो जल है उसकी एक अलग यहाँ मान्यता है। सरयू नदी की मान्यता है, हर श्रद्धालु जाता है उसमें डुबकी लगाना की कोशिश करता है और उस सरयू का जल यहाँ इस समय रामपथ पे श्रद्धालुओं के ऊपर छिड़का जा रहा है। आज भगवान राम की जयंती है और उस मौके पर रामनवमी पर ये छिड़काव हो रहा है। आप ये किस तरह से पानी लाए हैं, कितना इसमें ड्रोन में पानी है, कितनी देर तक ये चलता है? जी, इसमें 30 लीटर तक का सरयू जी का जल है और ये कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। लगभग आधे से पौन घंटे की देरी मतलब टाइम होता है ड्यूरेशन इसका। और आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं में चेहरे पे कितनी खुशी है और उत्साह है। ये अपने आप में पहली बार एक ऐसी चीज हुई है। शाम होने तक रामनवमी पर अयोध्या में दीपावली जैसा दृश्य दिखाई दिया, जब सरयू के घाट पर 2 लाख से ज्यादा दिए रोशनी से जगमगा उठे।